हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जाए और आप स्टॉक मार्केट से अच्छे पैसे कमाए गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो अभी आने वाला है एक नया आईपीओ मैकॉब्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 16 जुलाई 2024 से लेकर 19 जुलाई 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 71 रुपये से लेकर 75 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज़ 1600 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज़ 25,95,200 शेयर्स, करीब 19 करोड़ 46 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करेगी इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस सारे के सारे फ्रेश इश्यूज हैं, एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल के ज़रिए नहीं आने वाला है। सो इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 22 जुलाई 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की जो डेट है वो 23 जुलाई 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 23 जुलाई 2024। लिस्टिंग डेट 24 जुलाई 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन शाम को 5 बजे 19 जुलाई 2024। अब गाइस ये जो फ्रेश इश्यूज जो है, मतलब उससे जो पैसे कलेक्ट होते हैं वो कंपनी के अंदर डेवलपमेंट, ग्रोथ, एक्सपांशन, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होते हैं गाइस। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग एनएसई एसएमई है गाइस। तो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। शेयर होल्डिंग प्री इशू 72 लाख। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 97,95,200। मार्केट मेकर पोर्शन 1,31,200 शेयर्स है। एस के आई कैपिटल सर्विसेज के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं गाइस, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। सो इन एनी केस अगर आपको ये जो शेयर होल्डिंग प्री इशू पोस्ट इशू का जो फिगर है सो उसका आइडिया नहीं है, तो ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर अगर आप माइनस करते हो तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं। अब रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1600 शेयर्स आ जाएंगे। 1,20,000 रुपये गाइस आपको देने पड़ेंगे। और एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 3200 शेयर्स आ जाएंगे। 2,40,000 रुपये गाइस आपको देने पड़ेंगे। एंड गाइस आपको पता होगा कि एसएमई आईपीओ है तो लॉट में ही सिर्फ डील होगी। एक एक सिंगल शेयर आप खरीद या बेच नहीं पाओगे और लॉट साइज़ जो है वो चेंज होने की पॉसिबिलिटी होती है। ज़रूरी नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी होती है और लाख से ऊपर की रकम लगती है। ये बात आपको आई गेस आइडिया होगा। सो ये मैं क्यों बताता हूँ आपको बार बार कि आपको एक माइंड में रहे कि 1 लाख से ऊपर की रकम लगती है आईपीओ अप्लाई करने के लिए, तो वो एक बड़ी अमाउंट है गाइस। अब QIB शेयर्स ऑफर्ड रिजर्वेशन में देखेंगे तो नॉट मोर देन 30% ऑफ द नेट ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 35% ऑफ दी ऑफर है। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड 35% ऑफ दी ऑफर है। एंड QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 30% ऑफ दी नेट ऑफर है गाइस। सो अगर बाई चांस मेरे से थोड़ा उल्टा पढ़ लिया गया हो तो एंड अगर शेयर होल्डिंग आई मीन प्रमोटर्स की अगर बात करेंगे तो शिवम भाटेजा, दुष्यंत गेंडोट्रा एंड दिव्या गेंडोट्रा जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 65% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू यहाँ पर नहीं दी गई है। एंड गाइस एक अच्छी बात है कि इसके अंदर एंकर इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व है। तो चलिए एंकर इन्वेस्टर्स की डिटेल देखते हैं। तो कि उनकी बीड डेट जो है वो 15 जुलाई 2024 है। शेयर्स जो ऑफ़र करे गए हैं 4,43,200 है। एंकर पोर्शन साइज़ 3,32,00,000। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स 30 दिन की लिमिट जो होती है उसकी 21 अगस्त की 2024 की तारीख है। और एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज़, उसकी डेट जो है वो 20 अक्टूबर 2024 है गाइस। सो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको एक मेरा ओपिनियन शेयर करना चाहूँगा कि आईपीओ हो या स्टॉक हो, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट मतलब करो तो कोई भी बड़ा इन्वेस्टर है या बड़ा इंस्टीट्यूशन है तो वो एक पॉइंट के थ्रू कभी भी ऐसे एक्साइटेड होकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बिकॉज उनकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज, रिसर्च टीम, लॉस कैपेसिटी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, उनका प्रॉफिट खाने की क्षमता, लॉस खाने की क्षमता, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क होता है गाइस। सो इस चीज़ का ध्यान रहे। हाँ, अगर आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव माहौल ज़रूर कहलाता है। आई मीन
ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ने के चांसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है बट येस थोड़े से चांसेस ज़रूर होते हैं गाइस। और ये जो डेट दी गई है 30 दिन और 90 दिन वाली, सो बेसिकली मतलब वो बड़ा माल उठाते हैं तो कंपनी के साथ कुछ डील्स होती है, तो उनमें से एक ये है कि भाई आप लिस्टिंग के बाद 30 दिन तक वो जो एंकर इन्वेस्टर है, वो एंकर इन्वेस्टर एक भी मतलब शेयर बेच नहीं सकते हैं। 30 दिन के बाद अगर चाहे तो 50% का हिस्सा बेच सकते हैं मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं, और बचा हुआ 50% जो है वो 90 दिन के बाद बेच सकते हैं। तो उसकी अलग अलग ये डेट दी गई है, 21 अगस्त 2024 एंड 20 अगस्त 2024। अब कंपनी के बिज़नेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2019 से फाउंडेड है मैकॉप्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, और ये जो है प्रोडक्ट्स ऑफ़र करती है मेल ग्रूमिंग के रिगार्डिंग। द कंपनी ऑफर स्पेशलाइज्ड trimmers for sensitive areas, hygiene products tailored to male skin, brief and variety of self-care items via its website, and that is manhood.in. So the company does not have physical stores or traditional retail presence. So जो भी है ऑनलाइन है, और उनकी जो ब्रांड का नाम है मैनहुड करके है, और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जो है वो टारगेटिंग नीश मार्केट बाय फोकसिंग ऑन मेंस अंडर द बेल्ट ग्रूमिंग। द कंपनी स्टैंड्स आउट इन अ मार्केट दैट हैज़ लार्जली निगलेक्टेड दिस एरिया। ई कॉमर्स स्ट्रेटेजी में अगर देखें तो ऑपरेटिंग एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन, इंक्रीज मार्केट रीच, रिड्यूस ओवरहेड्स एंड प्रोवाइड्स ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। इनोवेटिव प्रोडक्ट रेंज अगर देखें तो डेवलपिंग स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट फॉर स्पेसिफिक ग्रूमिंग नीड्स मीट्स अ पर्टिकुलर मार्केट डिमांड। चौथा जो है वो कस्टमर फोकस अप्रोच है, जिसमें एम्फसाइजिंग कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस एज वेल एज एक्टिव एंगेजमेंट एंड फीडबैक स्ट्रेंथ्स कस्टमर रिलेशनशिप्स। पांचवा जो है वो एजुकेशनल कंटेंट स्ट्रेटेजी, इनिशिएटिव टू एजुकेट एंड चेंज सोशल व्यूज़ ऑन मेल ग्रूमिंग, हेल्प बिल्ड ब्रांड ऑथोरिटी एंड ट्रस्ट। और छठा जो है वो सस्टेनेबिलिटी एंड एथिक्स, द कमिटमेंट टू इको फ्रेंडली पैकेजिंग एंड सस्टेनेबल सोर्सिंग इज इन लाइन विद द इंक्रीजिंग कंज्यूमर फोकस ऑन एनवायरमेंटल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड गाइस कंपनी के पास अभी तक कुछ 15 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ की टीम है। सो बेसिकली मैन ग्रूमिंग जो होती है तो उसके रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ आता है उसके रिलेटेड कंपनी मतलब बिजनेस में इन्वॉल्व है गाइस। एंड यस अंडर द बेल्ट जो कहते हैं। सो कंपनी का अगर अब मोटा मोटी बिजनेस क्या जनरेट कर पा रही है, तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23 और 24 के फाइनेंशियल्स है, सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊँगा। एंड चलिए तो 2-3 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है वो देख लेते हैं। असेट 31 मार्च 2022 में 1,52,00,000 रुपये के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 14,43 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 6,02,00,000 रुपये से बढ़कर 20,74,00,000 रुपये के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 38 लाख से बढ़कर 2,21,00,000 रुपये के आसपास हुई है। नेटवर्थ तो 1 लाख के आसपास ही थी, जो कि 7,20,00,000 रुपये के आसपास हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 39 लाख से बढ़कर 2,62,00,000 रुपये के आसपास हुई है। और टोटल बोरोइंग 20 लाख से बढ़कर 2,50,00,000 रुपये के आसपास हुई है। सो गाइस कंपनी की बोरोइंग्स की बड़ी है। अगर बिजनेस की बात करें तो रेवेन्यू, प्रॉफिट, सारी चीज़ों में बढ़ोतरी है। नाउ लेट्स सी कंपनी आगे कितना अच्छे से बिजनेस कर पाती है, उसके ऊपर है। बोरोइंग्स कई सारी कंपनीज लेती है, बट अभी कंपनी के ग्रोथ डेवलपमेंट में कितना आगे फ्यूचर में बढ़िया कर पाती है, लेट्स सी। और आप नीचे देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है गाइस, जो कि मैंने आपको पहले बताया और मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है। अब कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 73 करोड़ रुपए के आसपास का है। सो आप लोगों को पता होगा कि एसएमई कंपनीज बहुत छोटी होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। अब ROE 36.6%, ROC 30.53%, RONW 22.52%, PBV 5.49, पैट मार्जिन 10.73 है। एंड गाइस अगर EPS की बात करें तो प्री IPO 3.7, पोस्ट IPO 2.26, PX प्री IPO 24.4, पोस्ट IPO 33.2 है गाइस। और ये जो नोट देख रहे हो बेसिकली वो उन्होंने EPS प्री IPO और पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गाइस बताया हुआ है। अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने कुछ मेजर 5
रीजंस दिए हैं, कस्टमर एक्विजिशन, मार्केटिंग एंड अवेयरनेस, prepayment or repayment of a portion of certain outstanding borrowings availed by the company, working capital requirements, general corporate purposes and to meet the issue expenses। तो ये कुछ मेजर रीजंस दिए हुए हैं कंपनी ने आईपीओ लाने के लिए। सो गाइज, जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू और मनी गाइज। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए और आप अच्छे पैसे कमाए गाइज। एंड देखो, जस्ट इतना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकता हूँ कि जो लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अभी के लिए थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना, क्योंकि आप लोगों ने सबने सुना ही होगा कि सेबी जो है वो बहुत सारे ट्रेडिंग के रिलेटेड कुछ नए कुछ ना कुछ बात चल रही है और अभी तक कुछ फाइनलाइज होके आया नहीं है। कुछ नए नियम है या नियमों में बदलाव है, किस तरह से ट्रेडिंग करी जाएगी, लॉट साइज़, ये वो बहुत सारी चीज़ों की कुछ तो मार्केट में बात हो रही है। तो ऐसे मौके पे हो सकता है मार्केट बहुत हाईली वॉलेटाइल रहे, तो मनी मैनेजमेंट के साथ चलना गाइस। और यस, मतलब चांसेस होते हैं गाइस, लेट्स सी। वो तो अभी सेबी जो है वो क्या डिसाइड करती है उसके ऊपर डिपेंड है कि किस तरह से फिर आगे का फॉर्मेट बनेगा। अभी तक तो आपने कुछ देखे होंगे कुछ प्रस्ताव कि जैसे लॉट साइज़ बढ़ाने की, या फिर एक लॉट वो 5 लाख से 15-20 लाख का हो जाएगा अभी, समथिंग बहुत सारी ऐसी बातें हैं। पर वो तो सारी बातें चल रही है, एट दी एंड कंक्लूड होके जो फाइनल आएगा वो तो तब का तब देखेंगे। बट इतना है कि मार्केट थोड़ा हैवीली वॉलेटाइल होने के चांसेस होते हैं। सो अपने पैसे थोड़े से सेव करके चलना, क्योंकि अगर लॉस होता है तो मेरी तो रिक्वेस्ट है कि स्टॉप लॉस अगर होता है तो सीधे स्टॉप लॉस पे निकल जाओ, वही बेटर है। ज़्यादा वो उम्मीद ना रखे कि भाई रिवर्स होगा। रिवर्स मतलब रिवर्स होने को तो कुछ भी हो सकता है गाइस। सी, मैं आप एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। हाँ, आपको मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको मतलब कोई कॉल टिप दे रहा हूँ, ना ही मैं मतलब आई मीन कॉल पुट वाली टिप दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट येस, जस्ट बी केयरफुल अबाउट लाइक अभी का जो टाइम चल रहा है उसके रिगार्डिंग। और यस गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल, अवेयर हो पाएगा। गाइस, थैंक यू सो मच।